दोस्तों आज पेश है बरसाती लुटेरा। ये कवर चित्र है दोस्तों। पुलिस को सूचना मिली थी कि काले रंग की एक वैन में तस्करी का सोना चेकपोस्ट से गुजरने वाला है। यह काले रंग की वैन है, सब होशियार रहे। यस सर। सर गाड़ी आ रही है सर, लेकिन वह ब्लैक वैन नहीं है। हमें सब गाड़ियों को चेक करनी है, हो सकता है कि उन्होंने गाड़ी बदल ली हो। गाड़ी चेकपोस्ट से निकट आकर रुकी। अपने कागजात दिखाइए। श्योर इंस्पेक्टर। कागज और लाइसेंस को ठीक है थे, फिर भी इंस्पेक्टर ने गाड़ी की डिग्गी खोलकर तलाशी ली और सबको ठीक पाकर संतुष्ट हो गया। सब ठीक है, इन्हें जाने दो। यह थैंक यू। बैरियर उठाओ। बैरियर उठाकर कार को पास कर दिया गया। कई गाड़ियों के पास होने के बाद एक काली वैन आती नजर आई। काली वैन आ रही है, सावधान हो जाओ। कुछ क्षण बाद रोको रोको, स्टॉप स्टॉप। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हम वैन की तलाशी लेनी है। तलाशी इसलिए? किस लिए? हम शरीफ आदमी हैं, अभी पता चल जाएगा। नीचे उतरो। अगले क्षण ड्राइवर ने वैन को तेजी से आगे बढ़ाया। रोको। लेकिन वैन बैरियर को तोड़ती हुई गुजरती चली गई। इंस्पेक्टर ने गोली चलाई। पीछा करो उसका। जीप, जल्दी जीप में बैठो। थोड़ी देर बाद वैन पुलिस की जीप के पीछे की दूरी कम होती जा रही थी। और तेज चलाओ। जल्दी ही जीप वैन के बराबर में पहुंच गई। रोको वरना गोली मार दूंगा। तभी वैन ने पुलिस की जीप को साइड मारी और अगले ही पल जीप लहराई और संयोग से आईजी सीआईडी का इंस्पेक्टर हरीश सुदन सामने से आती प्राइवेट कार में था। वह पुलिस जीप को टक्कर मार कर भाग रहे हैं, उनका पीछा करता हूँ। उसने गाड़ी घुमाई और सड़क के बराबर में जा रहे कच्चे रास्ते पर उतार दी। वह 60 कर अगले मोड़ पर वैन से आगे पहुंच जाऊंगा। वह मोड़ पर बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच गया। वैन ने रुकते रुकते ही कार की हेडलाइट तोड़ डाली। वैन बदमाश वैन से उतरकर भागे। ठहर जाओ वरना गोली मार दूंगा। हरीश अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और उन्हें ललकारा। बदमाशों को पुलिस रुकना ही पड़ा। तभी पुलिस जीप वहां पहुंच गई। सिपाहियों ने दोनों को काबू में कर लिया। थैंक यू इंस्पेक्टर हरीश, अच्छा हुआ आप अचानक आ गए, वरना ये लोग निकल जाते। मैंने इन्हें आपकी जीप को टक्कर मारते देख लिया था। हरीश अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चल दिया। हेडलाइट टूट गई है, इसे वर्कशॉप ले चलता हूँ। मैकेनिक पीटर हरीश को देखते ही बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, पिछले हफ्ते तो आपकी गाड़ी की सर्विस करवाई थी, आज सर्विस नहीं की, हेडलाइट टूट गई है। पीटर हेडलाइट चेक करने लगा। लगता है आज तुम्हारा धंधा काफ़ी मंदा है। हाँ साहब, बरसात शुरू हो गई है और ऐसे मौसम में लोग अपनी गाड़ियाँ सर्विस नहीं कराते। अपना तो खर्चा चलना ही भी मुश्किल हो जाता है। पीटर ने हेडलाइट ठीक कर दी। यह लो, और यह बरसात के कारण तुम्हारा धंधा मंदा है, तुम्हें कुछ रुपये उधार दे सकता हूँ। नहीं साहब, अपन उधार नहीं ले देगा, हाथ फैलाना पसंद नहीं करता। उसकी मजदूरी देकर हरीश गाड़ी लेकर चला गया। हेडक्वार्टर में हरीश के सहायक इंस्पेक्टर प्रमोद उसका स्वागत किया। छुट्टी कैसी गुजरी सर? बहुत बढ़िया, पूरे एक हफ्ता आराम करता रहा। तुम सुनाओ, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो बिल्कुल बरसाती लुटेरे ने हंगामा मचा रखा है। बरसाती लुटेरा? जी हाँ, 3 वारदातें कर चुका है। जिस दिन 3 तेज बारिश होती है वह वारदात करने निकलता है और पिस्तौल के बल पर किसी स्टोर से कैश लूट लेता है या फिर किसी राहगीर को लूट लेता है। बरसाती का लाभ उठाकर वह भाग निकलता है। ओह, तो इसलिए तुमने उसे नाम बरसाती लुटेरा रख दिया, जिससे कुछ लोगों ने देखा तो होगा। हाँ देखा है, मगर नकाब पहनकर काम करता है, साथ ही बरसात भी।
पड़ने बरसाती भी पहने रहता है, जिससे उसके शरीर की बनावट का भी पता नहीं चलता। जिसके पास से निकल निकल उसके पास निकल किया हुआ एक चमकदार पिस्तौल, जिसके बल पर वह वारदात करता है। कभी किसी को गोली नहीं चलाई, किसी की हत्या नहीं की। प्रमोद ने विस्तार से बरसाती लुटेरे के बारे में बता रहा था। उसी शाम तेज बारिश पड़ी। अतः बरसाती लुटेरा अपना काम करने निकल पड़ा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बरसाती लुटेरा उसने आदेश पर अपने हाथ उठा लो और स्टोर के मालिक ने कैश उसके हवाले कर दिया। बाकी भी निकालो, बस इतना ही है। अगली सुबह अखबार में छपी थी, बरसाती लुटेरे का नया कारनामा। तेज बारिश शुरू होते ही जनरल स्टोर लूटा गया। हालात यह है कि बरसात शुरू होते ही एक शहर के निकासी भयभीत हो जाते हैं। पुलिस कमिश्नर ने सख्त आदेश दिया, बरसात के फौरन गश्त बढ़ा दो। गलियों और सुनसान रहने वाले क्षेत्रों में पहरा दिया जाए। उस लुटेरे को अपनी वारदात करने का अवसर न दिया जाए। संयोग से अगले दिन भी बरसात हुई, लेकिन पुलिस ने गश्त जारी थी। तीसरे दिन दोपहर को तेज बारिश शुरू हो गई। आज लुटेरा वारदात कर सकता है, साले ने नाक में दम कर रखा है। अनुमान ठीक निकला। बरसाती लुटेरा शहर के निकास पर स्थित पेट्रोल पंप में मौजूद था। बिना कोई आवाज करे सारा कैश मेरे हवाले कर दो, अभी देता हूँ। कैश लेकर वह जाने को मुड़ा घूमा तो एक कर्मचारी ने उस पर छलांग लगाई। हीरो बनता है साले। अगले ही पल छत की ओर फायर किया। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उस मशीन पर गोली मारूंगा और पेट्रोल पंप भड़क उठेगा। उसकी धमकी के बाद किसी ने विरोध नहीं किया। अगले दिन सुबह सीआईडी इंस्पेक्टर हरीश सुदन ऑफिस में, बरसाती लुटेरे का केस मुझे सौंप दिया गया है प्रमोद। उसके अब जितनी वारदात की हैं उनकी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। फाइलें आ गई। आखिरी वारदात में लुटेरे ने पहली बार पिस्तौल से गोली चलाई। पेट्रोल पंप की छत से निकलकर गोली चेकिंग से पता चला कि उसके पास .38 का पिस्तौल है। .38 की पिस्तौल एक ऐसी पिस्तौल है जो मेरे पास भी है, मगर मैं उसे बहुत दिनों से अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर बंद रखता है। मगर लुटेरे ने तो 3 पिस्तौल से तबाही मचाई हुई है। आज भी बरसात हो रही है, पता नहीं लुटेरा क्या कर रहा होगा। और बरसाती लुटेरा शहर के पुराने क्षेत्र रेस्टोरेंट में मौजूद था। सारा कैश मेरे हवाले करता हूँ। अपना काम करके बाहर की ओर दौड़ा और गली में घुस गया। उधर इंस्पेक्टर रिसुदन के सामने बैठे रह के फोन की घंटी बजी। लो, शायद लुटेरे ने कोई नई वारदात कर डाली। अनुमान ठीक था। मैं किशनगंज क्षेत्र से इंस्पेक्टर रमेश बोल रहा हूँ। सर, यहाँ एक खून हो गया है। बरसाती लुटेरे का कारनामा लगता है। खून? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। सिरदी, लुटेरे ने पहली बार किसी की हत्या की है। हाँ, उसके हौसले काफ़ी बढ़ गए हैं। लाश को एक गली में पड़ी हुई थी। इसकी कनपट्टी पे गोली मारी गई है सर। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। हो गई है सर। इसका नाम सुरेंद्र खन्ना है। यह एक बैंक में कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था। इस क्षेत्र में डेली डिपॉजिट स्कीम के तहत प्रतिदिन कनेक्शन के लिए आता था। इसकी जेबों में कलेक्शन की रकम निकाली है नहीं, सिर्फ सवा इसका परिचय पत्र और एक लिस्ट निकली। लिस्ट में उन लोगों ने जिन्होंने आज वसूली की है। लिस्ट के अनुसार इसके पास 2000 रुपये होने चाहिए थे। हरीश ने लिस्ट चेक की। कागज भी चुका है, मगर लिखाई पढ़ी जा रही है। इस क्षेत्र में 2 जगह वसूली की है। अंतिम वसूली इसने मकान नंबर 7 में किसी मिसेज कमला सिंह से की है। मेरा ख्याल है कि हत्या का कनेक्शन की रकम के कारण की गई है और यह काम बरसाती लुटेरा का ही है।
उसने इस क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट भी लूटा है और भागकर इसी गली में घुसते देखा गया था। हो सकता है यह बरसाती लुटेरा का काम हो, फिर भी मैं अपने ढंग से तफ्तीश करूंगा। आप लाश को उठवाइए और मैसेज कमला के से मिलने जा रहा हूँ। ओके प्रमोद। वह नंबर 7 पर पहुंचा। दस्तक देने पर एक अंधी महिला ने दरवाज़ा खोला। ओह, यह आप तो देख नहीं सकती। हाँ, मैं अंधी हूँ। आप कौन है? पूछने पर अंधी मिसेज कमला सिंह ने बताया, मैं 5 रुपये रोज बैंक में जमा कराती हूँ। यह काम मेरा बेटा मुझे देता है। सुरेश रोज शाम 5 बजे कलेक्शन के लिए आता था। आज भी आया था। उसने दरवाजे से दस्तक दी, रकम मांगी। मैंने 5 रुपये लेकर उसके मेरे कार्ड पर एंट्री कर दी और चला गया। क्या आप उस वक्त अकेली घर पर होती हैं? हाँ, मेरा बेटा अपने काम से रात 9 बजे लौटता है। यहाँ हरीश ने उसका बैंक का कार्ड लेकर चेक किया और धन्यवाद देकर प्रमोद के साथ वापस चल दिया। यहाँ से तो कोई खास बात पता नहीं चली। हाँ, अब तो मकान नंबर 3 पर चल रहे हैं और सुरेंद्र मिसेज कमला से पहले किसी मिस्टर प्राणनाथ से वसूली की थी। मकान नंबर 3 के दरवाजे पर दस्तक देने पे भीतर दौड़ता हुआ कोई सुना, कौन है, कौन है? पुलिस, बाहर आइए। तुरंत एक सेहतमंद व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। आप मिस्टर प्रेमनाथ हैं? हाँ, लेकिन पुलिस मुझे से क्या काम है? हरीश ने सुरेंद्र की हत्या के बारे में बताया। हमें आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। ठीक, अंदर आइए। दरवाजे पर घुसते ही हरीश ने बुक सील से टकराया। ओह सॉरी। सामने मेज पर शराब की बोतल और गिलास रखा था। क्या आप शराब पी रहे थे? यह हमारा निजी मामला है, आप मतलब की बात कीजिए। अजीब अकड़ा आदमी है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, जब सुरेंद्र आपके पास कनेक्शन के लिए आया था तो वह किस मूड में था? बहुत अच्छे मूड में था। उसके रुपये लिए और कार्ड पर एंट्री करी और चला गया। आपके पास कुछ खास बात हुई थी? हाँ, वह बता रहा था कि आज उसे मकान नंबर 7 पर जाकर वसूली करनी है। क्या वह मकान नंबर 7 तक नहीं पहुंच सका? पहुंच गया था। बाय द वे, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, मैंने शादी नहीं की। मैं एक कलाकार हूँ, नाटकों में अभिनय करता हूँ, बस यही मेरा शौक है। कुछ देर बाद दोनों वापस जा रहे थे। आखिर आप किस बात की तफ्तीश कर रहे? मामला तो बिल्कुल साफ है। सुरेंद्र की हत्या बरसाती लुटेरे ने की है। हो सकता है, लेकिन हत्या वहाँ नहीं की गई जहाँ लाश पाई गई है। वहाँ लाश को हत्या के बाद लाकर डाला गया है। यह अनुमान कैसे लगाया? लाश के जूते देखकर उसके जूते पर कीचड़ नहीं लगा हुआ था, लेकिन जहाँ लाश पड़ी थी वहाँ बरसात के कारण कीचड़ फैला हुआ था। बरसात के आसार देखकर हरीश अपनी गाड़ी का कवर चढ़ा दिया। शायद भूल गए कि हत्या के समय बरसात तेज हो रही है। जूतों की कीचड़ बरसात से धुल गया हो? नहीं, अगर धुलती तो थोड़ी बहुत कीचड़ जरूर लगी रहती। लाश लाश के जूतों पर बिल्कुल साफ थे, अगर वह गीले भी नहीं थे। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि उसकी हत्या किसी और स्थान पर की गई है। बारिश फिर शुरू हो गई। क्या आप कहना चाहते हैं कि उसकी हत्या बरसाती लुटेरे ने नहीं की? यह मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। एक लुटेरे को क्या जरूरत पड़ी कि हत्या करने के बाद लाश को घसीटता फिरे? अब देखना यह है कि हत्या किस पिस्तौल से की गई है। ब्रिलियंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने के बाद कुछ सोचा जाएगा। अचानक हरीश के मस्तिष्क में एक विचार आया और सामने गाड़ी सड़क पर किनारे रोक दी। प्रमोद, तुम यहीं उतर जाओ। फिर उसने प्रमोद को कुछ समझाया और प्रमोद गाड़ी से उतर कर एक और चल दिया। उधर बरसाती लुटेरा उस दिन कुछ ज़्यादा ही सक्रिय था। तुम लोग बरसात में घूमने निकले हो, मैं घूमने वाले से टैक्स वसूलने। लुटेरा गोली न चलाना। अगर तुमने
तुरंत अपनी जेब खाली नहीं की तो गोली चलानी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम सब कुछ दे देंगे। उसके बाद कुछ छीनने उनका सब कुछ छीनने के बाद अब तुम वापस मुड़ो और तेजी से गली में भागते नजर आओ, ठीक है? और उन्होंने आदेश का पालन किया। हाँ हाँ, अब आज आखिरी हाथ मारने चलता हूँ। निकट ही सिटी काफ़ी हाउस है। वह काफ़ी हाउस में प्रविष्ट हुआ। ओह लुटेरा, पुलिस को फ़ोन करता हूँ। हरीश हेडक्वार्टर की ओर बढ़ा जा रहा था कि सीट पर रखे वाकी टाकी से एक आवाज़ उभरी, ऑल पुलिस फोर्स अलर्ट। बरसाती लुटेरे को किशनगंज के निकट सिटी हाउस में दाखिल होते देखा गया है। यह संदेश पुलिस हेडक्वार्टर से प्रकाशित किया जा रहा था। वह तुरंत ही गाड़ी घुमाई। मैं उस घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर हूँ। तेज गाड़ी भगाने के चक्कर में दुर्घटना होते होते बची और उसकी गाड़ी जैसे ही काफी हाउस के सामने पहुंची और लुटेरा बाहर आया। ओह, लुटेरा तो वारदात करके वापस जा रहा है। हरीश ने गाड़ी देखते ही लुटेरा निकट की गली की ओर भागा। ठहरो वरना गोली मार दूंगा। धमकी सुनकर लुटेरा न रुका और हरीश ने उसके पीछे दौड़ा। गली की दूसरी ओर एक जंगलनुमा वीरान क्षेत्र था। लुटेरा दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया, पेड़ की आट में दुबक गया। फिर उसने फायर किया। हरीश ने भी ओट लेकर फायर किया। दोनों बचते बचते हुए गोली चला रहे थे। वातावरण में पुलिस के सायरन की जीप गूंज उठी। पुलिस का दल आ रहा है, अब लुटेरा गिर जाएगा। सायरन सुनते लुटेरा पेड़ के पीछे से निकलकर भागा। ठहर जा वरना गोली मार दूंगा। तभी हरीश का पांव फिसल गया। ओ डैम इट! जैसे ही कुछ सिपाही उसके साथ वहां पहुंचे, उधर उधर गया है और तरफ लुटेरे की तलाश की गई। जंगल के बीच एक नाला गुजर रहा था। हरीश ने लुटेरे को नाले की तरफ दौड़ते देखा। रुक जाओ! आवाज सुनकर हरीश पर गोली चलाने के लिए पलटा। कीचड़ में उसका पांव फिसल गया और तुरंत अगले पल उठा और छलांग लगाकर नाला पार कर गया। कम वक्त बिल्कुल छलावा है। जब नाले के किनारे पहुंचा था लुटेरा और दूसरी ओर जंगल में गायब हो चुका था। अब उसका पीछा करना व्यर्थ है। पुलिस इंस्पेक्टर रमेश भी दौड़ता निकट पहुंचा। वह निकल गया। इंस्पेक्टर, यह शायद उसी की पिस्तौल है। उसने पिस्तौल उठाई। शायद उस लुटेरे की शिनाख्त हो जाएगी। इसके रजिस्टर ऑफिस में भिजवा दो। हरीश अब अपने ऑफिस में वापस पहुंचा तो काफ़ी निराश था। प्रमोद उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। आप काफ़ी थके हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभी बरसाती लुटेरे से मुठभेड़ हुई मगर वह हाथ से निकल गया। तुम क्या करने आई? आपके आदेशानुसार मैं पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला आया हूँ। फिर तो आज रात काफ़ी हंगामा होगा और हमें भी आराम नसीब नहीं होगा। उसी रात में मिसेज कमला घर में मकान की पिछली खिड़की के निकट एक साया टहल रहा था। चाकू की मदद से उन्हें खिड़की की चटकनी खोल डाली। खुल गई साली। फिर छाया खिड़की पे चढ़कर भीतर उतर गया। भीतर के कमरे में अंधेरा था। छाया दरवाजे की ओर बढ़ी। बुढ़िया दूसरे कमरे में होगी, यह उसके बेटे का कमरा है। अचानक उसका पांव फर्श पर रखे किसी बर्तन से टकराया। कौन है? और छाया तुरंत उस पर छलांग ला दी। फिर छाया ने अपना हाथ घुमाकर उसे घूसा मारा। यह तो बेहोश हो गया। पहले बुढ़िया से निपटता हूँ। कमरे के दरवाज़ा खोलकर वह बाहर निकला ही चाहता कि कौन है। शायद मिसेज कमला ने खतरे का एहसास हो गया। वह चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ, चोर चोर, सत्यानाश हो इस बुढ़िया का, आप भागना चाहिए। वह पलटकर भागा। खिड़की पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। हरीश और प्रमोद मिसेज कमला के मकान की ओर आ रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी, चोर चोर चोर। दोनों दौड़कर दरवाजे पहुंचे। मिसेज सी, दरवाज़ा खोलिए।
कुछ पड़ोसी भी शोर सुनकर बाहर निकल आए। दरवाज़ा खोलो, चोर मेरे मेरे बच्चे को मार गया। धैर्य रखिए, पुलिस आ चुकी है। हरीश के साथ सभी लोग कमरे में पहुंचे। आपका बेटा सिर्फ बेहोश से, घबराइए नहीं। पानी के छींटे मारने से यू को होश आ गया। ओ मैं कहा हूँ, मेरे बच्चे तू ठीक है ना? मिसिज सी के बेटे ने बताया। मैं केवल इतना देख सका कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और अचानक उसने मुझे पर छलांग लगा दी। उसके बाद कुछ याद नहीं। वह खिड़की से आया हुआ। मैं जाकर देखता हूँ। आपके दोनों शाम खिड़की के नीचे चूना फैला गया था। प्रमोद खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदा और जूते के निशान मौजूद है और चूना अपने जूतों के तले में भी लगा होगा। हरीश खिड़की के बाहर निकल आया। हत्यारा हमारे जाल में फंस गया। चलो जरा मिस्टर प्राणनाथ को भी देख लो, चलिए। उसने प्राणनाथ के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अगले ही क्षण हरीश दरवाजे पर कंधा मारा। धड़ाम। यह क्या बदतमीजी है? पहले मेरी बात का जवाब दो। दस्तक देने पर तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? मैं बाथरूम में था। बाथरूम में या कपड़े बदल रहे थे? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? हरीश पिस्तौल निकाल कर उस पर तान दी। मैं तुम्हारे जूते देखना चाहता हूँ, जल्दी। जूते वह सोफे के नीचे है। प्रमोद जूते निकाले। इसके तले पर चूना मौजूद है सर। कैसा चूना? हरीश ने प्रश्न का जवाब गुस्से से दिया। तुम हत्यारे हो। तुमने सुरेंद्र की हत्या की है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। तुम अब बच नहीं सकते। अभी कुछ देर पहले ही मैंने मिसेज सी के घर पर उसकी हत्या करने के इरादे से घुसे थे, जिसका सबूत तुम्हारे जूते ही हैं। यह झूठ है। मैं भला सुरेंद्र की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं मुझसे वसूली के बाद मिसेज सी के वसूली करने पहुँचा। मिसेज सी उसे जीवित देखा था। मिसेज सी के पास वसूली के लिए सुरेंद्र नहीं बल्कि तुम गए थे। प्राणनाथ, तुम जानते थे कि वह अंधी है और सुरेंद्र की हत्या यहीं अपने घर में कर दी थी। उसकी जेबों से रकम निकाल ली और तुमने सुरेंद्र बनकर मिसेज सी के पास पहुंचे ताकि जब सुरेंद्र की हत्या की तहकीकात हो तो मिसेज सी बयान दे कि सुरेंद्र तुम्हारे घर से जीवित उसके घर पहुंचा। लेकिन तुम्हें बाद में संदेह हो गया कि इसलिए मैंने प्रमोद को दोबारा इस मोहल्ले में भेजकर तुम्हें कानों तक यह अफवाह फैला दी कि मिसेज सी कातिल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानती है। और मेरे कहने पर प्रमोद मिसेज सी के मकान की पिछली खिड़की के दरवाजे पर चूना फैला गया। मैं जानता था कि मिसेज सी की हत्या करने के लिए उसके मकान में जरूर जाओगे, इसलिए मैं और प्रमोद मकान की निगरानी कर रहे थे। यह सब झूठ है, बकवास है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मैंने हत्या की है। सबूत नहीं? प्रमोद, जरा यह बुक शेल्फ वहाँ से खिसकाओ। प्रमोद ने बुक से पटाया। अरे यहाँ तो दीवार पर खून के धब्बे हैं। अब फंस गया ना? अब क्या कहते हो प्राणनाथ? लाइब्रेरी से जांच के बाद यह साबित हो जाएगा कि यह खून सुरेंद्र का है। शाम को जब वह पहली बार तुमसे मिलने आया तो तुम बुक शेल्फ का दरवाज़ा के निकट रख कर देखकर मुझे संदेह हुआ। कोई व्यक्ति बुक शेल्फ दरवाजे के निकट नहीं रख सकता। तुमने उस स्थान पर सुरेंद्र को गोली मारी और खून के धब्बे छुपाने के लिए यहाँ रख दिया। जब तुम सुरेंद्र बनकर मिसेज सी के पास पहुँचे तो क्योंकि स्टेज कलाकार थे इसलिए सुरेंद्र की आवाज़ उससे बात की और वसूली की और वापस आकर सुरेंद्र की लाश गली में डाल आए ताकि बरसाती लुटेरे का कारनामा लगे। अबे क्यों, अब क्या कहते हो? वैसे इसके अलावा भी एक सबूत है। मिसेज सी के मकान में तुम जिस खिड़की से प्रविष्ट हुए हो वहाँ पड़े जूते के जो निशान मौजूद है
निशानों से बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ प्राण। अचानक सामने हरीश पर छलांग लगाई। अचानक उसने हरीश पर छलांग लगाई। हरीश ने फुर्ती से टांग घुमाई। उसे अगले ही पल प्रमोद ने आगे बढ़कर उसे काबू कर लिया। अब कोई हरकत की तो हाथ पांव तोड़ डालूंगा, ले चलो इसे। इस प्रकार सुरेंद्र खन्ना हत्या की गुत्थी सुलझा दी, लेकिन बरसाती लुटेरे को पकड़ना बाकी था। अगली सुबह हरीश और प्रमोद ऑफिस में बैठे कि इंस्पेक्टर रमेश पहुंच गया। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर रमेश। मॉर्निंग सर। अखबारों में आज आपकी काफ़ी तारीफ लिखी हुई है। सुरेंद्र की हत्या के केस ने आपने बहुत जल्दी सुलझा दिया। यह तो चाहता सबूत है। यह तो चलता ही रहता है। तुम बताओ नया समाचार। एक बड़ा विचित्र समाचार है सर, आप भी सुनकर हैरान होंगे। रमेश ने जेब से बरसाती लुटेरे की पिस्तौल निकाली। ऐसी क्या बात है? बरसाती लुटेरे की पिस्तौल का नंबर देख कर चेकिंग की गई तो मालूम हुआ कि यह पिस्तौल आपके नाम जारी किया गया है। मेरा नाम? हाँ, मेरे पास 1.38 का पिस्तौल है तो सही, लेकिन वह ओह माई, क्या हुआ सर? मैंने बरसाती लुटेरे को पहचान लिया। चलो अभी उसे निपटते हैं। आओ, यह पिस्तौल भी मुझे दो। और कुछ देर बाद हरीश की कार मैकेनिक पीटर के वर्कशॉप में प्रविष्ट हुई। ओह इंस्पेक्टर हरीश, कार सर्विस करवानी है क्या? फिर पीटर जैसे ही निकट आया, इसे पहचानते हो? यह क्या है? कमाल है, पूरे 15 दिन तुम इस पिस्तौल का इस्तेमाल करते रहे, फिर अब इतनी जल्दी भूल गए मिस्टर बरसाती लुटेरे। तभी पीटर ने गजब की फुर्ती दिखाई। फिर वह पलट कर भागा, लेकिन हरीश ने छलांग लगाई। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। पीटर प्रेशर पाइप उठाकर हरीश की ओर कर दिया। तभी प्रमोद ने इंस्पेक्टर रमेश वहां पहुंचे। पाइप फेंक दो और हाथ उठा लो। कुछ से देर बाद पीटर के हाथों में हथकड़ी पड़ चुकी थी। आपने कैसे पहचाना लिया? क्योंकि मेरी पिस्तौल केवल यही चोरी कर सकता था, और यह पिस्तौल मेरी कार के डैशबोर्ड में बंद थी। मैंने महीनों से इसे इस्तेमाल नहीं किया। मेरी गाड़ी सर्विस के लिए यही व्यक्ति किया करता था, और 15 दिन पहले मैंने सर्विस के लिए गाड़ी इसके पास छोड़ गया था। तभी इसकी यह पिस्तौल निकाल ली और इस पर पॉलिश करवाने के बाद यह लूट की वारदात शुरू कर दी। लेकिन आपको इस पर शक क्यों हुआ? आपको क्यों नहीं सोचा पिस्तौल कोई और भी चुरा सकता है? क्योंकि मेरी गाड़ी में एक विशेष प्रकार के ताले हैं जो सिर्फ ओरिजिनल की से ही खुल सकते हैं, और मैंने कभी अपनी चाबी न तो किसी को दी है और न ही कभी भूलकर छोड़ी है। सर्विस के लिए गाड़ी देते हुए मैंने इसे चाबी भी देकर गया था। दूसरी बात यह है कि सिटी हाउस के बाहर मेरी कार देखते ही यह पलटकर भागा खड़ा हुआ। मेरी प्राइवेट कार, भला कितने लोग परिचित होंगे, लेकिन क्योंकि यह मेरी कार को भली भांति पहचानता है, इसलिए तुरंत ही उसे पहचान कर भाग खड़ा हुआ था। आप ग्रेट है सर, 12 घंटे के भीतर आपने 2 केस हल कर दिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलो अब इसे हेडक्वार्टर ले चलते हैं। समाप्त दोस्तों।